चुनावी समर में डिमांड है आपकी खास, डिमांड है कहीं, हर डिमांड है खास। पब्लिक की हर डिमांड पर होगी हमारी नजर। देखिए हमारा खास बुलेटिन पब्लिक डिमांड सिर्फ भास्कर समाचार पर। पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार का खास बुलेटिन पब्लिक डिमांड और मैं अरुण राठी एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं ग्राम लुहारी में, जिसको आदर्श ग्राम लुहारी और विकसित लुहारी भी कहा जाता है। यह जनपद बागपत का एक गांव है और यहां पर मेरे साथ मौजूद हैं प्रधान पद के भावी प्रत्याशी डॉक्टर संजीव आर्य जी। जानेंगे इनसे कि इनको क्या चुनाव चिन्ह मिला है, क्या चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और इनका अब तक समाज में क्या योगदान रहा है। जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम डॉक्टर संजीव आर्य है और मुझे, चूँकि मैं किसान का बेटा हूं और किसान का ही मुझे चिन्ह मिला है। अनाज उड़ाता हुआ किसान, अनाज ओसता हुआ किसान, और मेरा चुनाव चिन्ह अनाज ओसता हुआ किसान है। जैसे आप अभी तक तो गांव वाले जानते हैं कि क्या करते हैं, लेकिन क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे डॉक्टर साहब कि आपका प्रोफाइल क्या है, छोटी सी नज़र है। मेरा शिक्षा जगत से, मेरे कॉलेज स्कूल्स चलते हैं, मैं शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूँ। पिछले 5 सालों से मैं गांव समाज की सेवा कर रहा हूँ, गांव समाज के बीच में हूँ और मैं समाज सेवक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने बताया कि आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। शिक्षा तो एक ऐसा माध्यम है जो समाज को सुधारने का काम करता है, क्योंकि जब व्यक्ति शिक्षित होगा तभी समाज सुधर पाएगा और उसमें आपका योगदान लंबे समय से चल ही रहा है। क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है? मेरा राजनीति में आने का उद्देश्य, जो लुहारी गांव का पिछड़ापन था उसको दूर करने के लिए, जो वहाँ पे कार्य नहीं हुए लुहारी गांव में, मेरे गांव में कार्य नहीं हुए, उन अधूरे सभी कार्यों को पूरा करने के लिए लुहारी गांव को आदर्श गांव लुहारी बनाने, विकसित लुहारी और नई लुहारी बनाने का मैं सपना लेकर यहाँ पे चुनाव में आया हूँ। डॉक्टर साहब, क्या ये बताएंगे कि अब तक जैसे आप वोट मांगने के लिए जाते हैं तो लोगों के मन में एक बात होती है कि हम नया प्रत्याशी चुन रहे हैं, तो अब तक आपने क्या काम गांव में ऐसे कराए हैं कि लोग आपको वोट दें? लोग मेरे गांव के जो मैंने काम किए हैं उनके आधार पर ही मेरी जीत और मेरी जो वोट मिल रहे हैं उसी के आधार पर मिल रहे हैं। मेरे गांव में सबसे बड़ी समस्या जो थी आवारा गौवंश की थी। मेरे गांव में लगभग 250 आवारा गौवंश थे। 2 बार करके हमने ये वृद्ध गौशाला, जो गवर्नमेंट की राज्य की गौशाला थी, उसमें स्वरूप में पहुँचवाए हैं। एक छोटे मंझोले किसान के लिए 5 बीघे 10 बीघे का जो किसान होता था उसमें 30,000 32,000 के तार लगते थे। दिन रात मेरे किसान भाई उसकी ड्यूटी करते थे, मतलब रखवाली करते थे अपने खेत की, और फिर पूरी रात दिन में फिर काम करना, फिर वो करना। तो मैंने चैन की नींद सोने का काम किया है, सभी गौशाला में आवारा गौ भिजवाए हैं। यही मेरी सबसे बड़ी जीत का और मेरा विश्वास, मतलब हर घर में, इवन विपक्ष भी ये कहते हैं, जो विपक्ष वाले हैं, कि काम तो बहुत अच्छा किया है ना। इसके अलावा मैंने सामाजिक सोशल सेक्टर में लगभग 500 के करीब बच्चों को मैं निःशुल्क शिक्षा दे रहा हूं, जो गांव के हैं, डिग्री कॉलेज में, पब्लिक स्कूल्स में। और कोरोना काल में तो उत्तर भारत का मेरा पहला स्कूल रहा है जिसने करोड़ों की फीस माफ़ की है, कि पूरी साल कोई फीस ही नहीं लिए। कोरोना काल में तो हमने फीस भी नहीं ली। और इसके अलावा मैंने 5,000 मास्क बांटे। जब आपत्ति का देश पर विपत्ति थी, कोरोना काल चला था, 5,000 मास्क बांटे हैं। और इसके अलावा मेरे गांव में 80 के करीब पेंशन थी, तो मैं पिछले 6 सालों में 600 से ज़्यादा पेंशन कराई है। और कोई घर ऐसा नहीं रहा होगा जिसके सुख दुख में मैं शामिल ना रहा हूं, और आगे 5 साल तक यूं ही सेवा करता रहूँगा। अच्छा, जैसे आपने अपने ये जो आपके द्वारा किए गए कार्य है वो बताए, कहीं ना कहीं गांव में जो वृद्ध होते हैं, बुजुर्ग होते हैं और जो 4 पैसे उठकर चल भी नहीं पाते, उनके लिए भी आपने कुछ स्पेशल कार्य किया है? जो 60 साल से ऊपर की उम्र के लिए, उनके लिए तो वृद्धावस्था पेंशन है, जिससे कई बार अपने बच्चों की तरफ देखते रहते हैं, उनके मुंह की तरफ को देखते रहते हैं, वो मुझे देंगे नहीं देंगे, खर्चा देंगे नहीं देंगे, क्या होगा। तो इस तरीके से जो है, तो मैं उनके लिए, सबके लिए वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था कराई। और मैंने सामाजिक कार्यों में, मतलब हर सुख दुख में मैं शामिल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि आपने वृद्धा पेंशन कराई, गौशाला में गोवंशों को भिजवाया। अच्छा, जैसे गांव समाज में हर तरह का तबका होता है, किसान परिवार भी होते हैं, कुछ मजदूर तबका होता है, गरीब तबका होता है।
क्या आप बताएंगे कि आपको किस तबके से ज़्यादा प्यार मिल रहा है? मुझे 36 बिरादरी से प्यार मिल रहा है। कोई तबका ऐसा नहीं जिसमें मेरी वोट ना हो, जहाँ से मुझे समर्थन ना मिला हो। कोई बिरादरी ऐसी नहीं जिसमें मुझे समर्थन ना मिला हो। हर पट्टी से, हर गली से, हर मोहल्ले से वोट मेरे पास में है। हर मोहल्ले का मुझे समर्थन मिल रहा है, क्योंकि जब आपातकाल था, मतलब कोरोना काल था, तो उसके बाद में जो अप्रवासी मजदूर आए, मैंने उनके लिए 600 से ज़्यादा कार्ड बनवाए, 500 से ज़्यादा को लाभ दिलवाया, और 30 से ज़्यादा कन्याओं को 33,000 रुपये, 45 के करीब मतलब कन्या जो होती है शादी अनुदान, वो दिलवाया। तो मैं लगातार हर वर्ग से जुड़ा हुआ हूँ, हर के सुख दुख में शामिल हूँ। और मेरा जो वो है लुहारी को आदर्श गांव बनाने का है। आदर्श गांव कैसे बनेगा कि सरकार की सारी मूल योजनाओं को ज़मीन पर उतार कर प्रति व्यक्ति को जिनका लाभ है उनका लाभ उनको पहुंचाया जा सके, है ना। तो तभी आदर्श गांव बनेगा। जितना पैसा सरकार से जितनी योजना के थ्रू आता है वो अधिकारियों को मतलब दिखा के, प्लस में गांव वालों को दिखा के, मतलब कई बार ये होता है कि पैसा खा गया। ये इस गांव में ये भी चर्चा है कि संजीव पैसे के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा है, मान सम्मान के लिए चुनाव लड़ रहा है। और ये लड़ाई जो मान सम्मान की लड़ाई है, और मैं मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूँ, इज्जत की लड़ाई लड़ रहा हूँ, और लुहारी गाँव को एक विकसित नया आदर्श लुहारी बनाने का काम कर रहा हूँ। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि आपका शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, पैसे के लिए तो आप चुनाव नहीं लड़ रहे, आपके गांव वाले भी जानते हैं। आपने अभी जो मान सम्मान की बात बोली, ये खुद का मान सम्मान है, ग्रामवासियों का मान सम्मान? ये गाँव वासियों का मान सम्मान है। मेरे यहाँ क्या होता है कि यहाँ पट्टी मोहल्ले का सिस्टम होता है। इस पट्टी का प्रधान बनेगा तो उस पट्टी वाले के काम नहीं होते, और उस पट्टी का बनेगा तो इस पट्टी में। तो मैं सर्व समाज के मान सम्मान की बात कर रहा हूँ कि अगर मैं इस पद पे चुना जाता है तो मैं बराबर काम करूँगा, समभाव से काम करूँगा, गरीबों के लिए भी काम करूँगा, अमीरों के लिए भी काम करूँगा। और मैंने अभी भी अपनी जो मेरी सभाएं होती हैं या जो मेरे कैंपेनिंग होती है उसमें भी जहाँ मैं खड़ा होता हूँ ये बोलता हूँ कि मुझे मुकदमों में, मर्डर में, इनमें ना इन्वॉल्व करके मुझे विकास के कार्यों में लगाना, मैं आपकी 5 साल सेवा करूँगा। अच्छा, जैसे अभी आपने विकास कार्य कराए हैं, मैं एक छोटी सी बात से सहमा हुआ हूँ कि आपने बिना किसी पद के इतने सारे विकास कार्य गांव में कराए। तो फिर जैसे अगर हर व्यक्ति की ऐसी सोच हो जाए तो फिर तो चुनाव लड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। देखो, ये तो अपने अपने विचार होते हैं, अपने अपने भाव होते हैं। ये सब जो खेल है, ये चुनाव है, ये सब एक भाव का खेल है ना। और इसमें लोग भावनाओं से जुड़ते हैं, है ना। और कई बार समाज सुधार की बात चलती है, कमियों की बात चलती है। अगर जो कमियां हैं हम अपने अंदर से दूर कर लें, है ना, तो पूरा देश बिना कमी रहित हो जाएगा, शरीर कमी रहित हो जाएगा, दुनिया कमी रहित हो जाएगी, है ना। तो दुर्व्यसन की बात चले, शिक्षा की बात चले, हम अपने बच्चों को पढ़ा लें तो हमें कहाँ किसी के पास सामने हाथ बढ़ाना पड़ेगा। तो हमारे बच्चे पढ़ जाएंगे, नौकरी लगेंगे। जिस घर का भी बच्चा नौकरी लग जाता है उसका घर विकसित हो जाता है, ऑटोमेटिक विकसित हो जाता है। तो मेरा तो सबसे यही विनम्र निवेदन है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, खुद काबिल बने, खुद काम करें। काम की इज्जत होती है, मान सम्मान होता है ना। तो मैं तो यही मतलब सभी से कहूँगा कि किसी के सामने वो आस ना लेके बैठें। मेरे से भी काफ़ी आशा बनी हुई, चूँकि पिछले 10-15 सालों में कोई काम नहीं हुआ मेरे गांव में, तो मेरे से भी लोग आस लगाए बैठे हैं कि ये आएगा, ये काम करेगा। अगर कल को ऐसा हो जाए कि मैं भी उसी कैटेगरी में हो जाऊँ जिस कैटेगरी के पहले प्रधान हैं, तो लोग नेताओं पे विश्वास करना बंद कर देंगे, है ना। और मत देने से पहले भी सोचेंगे कि जैसा पहले तैयारी थी तो वैसे ही हैं, है ना। तो मेरा तो सबसे यही निवेदन है कि लोग आस लगाए बैठे हैं कि ये काम करेगा, और मैं उनके विश्वास पर, उनके आशाओं पर खरा उतरूँगा। तो कहीं ना कहीं आप जो ग्रामवासियों का विश्वास है वो टूट चुका है, उसको आप जोड़ने के लिए काम करेंगे। और एक इसके गांव के मान सम्मान के लिए काम करेंगे। नेता उससे खासकर विश्वास उठ चुका है। वो नेता जो है ना अपने को देख रहे हैं, पब्लिक को नहीं देख रहे। जो पब्लिक हमारी तरफ देखती है, जो गरीब हमारी तरफ देखता है, जो भाई ये कुछ मेरा फ़ायदा करेंगे, कोई सरकारी मतलब जो मैंने काम कराए हैं वो सरकारी योजनाओं के काम कराए हैं। मतलब जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, कोई पात्र है उसका मैंने फार्म भरवा दिया, ठीक। तो मैंने जो काम कराए हैं वो सरकारी योजना, मतलब क्या है कि मूल जो योजनाएं हैं गांव के निचले तबके तक, निचले पीढ़ी तक आ नहीं पाती, समझ नहीं पाते, ठीक है ना। कमीशन खोरी सब चलती रहती है ना, इसलिए विकास ढंग से हो नहीं पाता। चलिए डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने कुछ विकास कार्य आपने बताए, लेकिन अब आगे अगर गांव की जनता ने आप में विश्वास जताया और आप उस पद पर काबिज हो गए, तो आपने क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया है, क्या विकास कार्य जो ज़रूरी है गांव में? मैं लुहारी गांव को मैंने पहले ही सबसे, मेरा मोटो, मेरे पंपलेट, मेरे हैंडबिल, मेरे ट्विटर, सबसे यही चलता है कि मैं लुहारी को आदर्श गांव बनाऊंगा। आदर्श गांव बनाने के लिए जितना पैसा सरकार से मिलता है वो पैसा कमेटी बना के, मतलब मोहल्ले कमेटी बना के,
पट्टियों की कमेटी बना के और साथ में अधिकारियों की कमेटी बना के उस पैसे को उनके आधार पे लगाऊंगा। इसलिए इसी तरीके से लोहारी गांव एक आदर्श गांव बनेगा। और जो आप बात कर रहे हैं कि आस तो ये है कि सोच रहे हैं कि हाँ कि लोहारी को हम आदर्श बना लेंगे, अच्छा लोहारी बना लेंगे, विकसित लोहारी बना लेंगे। जैसे अभी आए होंगे आपको कहीं कच्चा रास्ता नहीं दिखाई दिया होगा मेरे गांव में, पक्के रास्ते हैं। 6 साल पहले मतलब करीब 2 योजना पहले कि काशीराम एक योजना हुई थी मायावती सरकार की, है ना। उसमें पूरे गांव को की सड़कें सब घड़ंचे सब सीमेंटेड हो गए थे, है ना। तो मैं और इतना अच्छा करने का प्रयास करूँगा कि हाँ लगे कि विकसित लोहारी। मैंने सारे LED बल्ब लगवाए पूरे गांव में जितने हो सकता है, सब कोई गांव की गली खाली नहीं है। और सबसे बड़ी जो मेरी जो है कि मैं कहना चाहूँगा कि अपने गांव वालों से भी अब आसपास के गांव वाले भी पूछने आते थे और प्रधान प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य मेरे से पूछने आते थे, भाई ये आवारा गौवंश समस्या है, आपने निदान कराया? मैंने निदान कराया। वही सरकारी गौशाला है, परमिशन लेके वहाँ पे पशु छुड़वा दिए, है ना। तो खर्चा मैंने वहन कर लिया था। तो आगे 5 साल तक मेरे जो गांव के हैं मेरे किसान भाई दिन में काम करें और रात को जागने का काम नहीं होने दूंगा। उन्हें अपने घर में पैर फैला के सोएंगे, ठीक है ना। और यही मेरा विश्वास है, यही आशा है। शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी हमारे साथ मौजूद थी लोहारी गांव से प्रधान पद के प्रत्याशी डॉक्टर संजीव आर्य। इन्होंने बताया कि अब तक के समाज सेवा के हिसाब से इन्होंने जो गांव में विकास कार्य कराए हैं, कुछ नल भी लगवाए हैं, कुछ सड़कों में भी इन्होंने पैसा दिया है, गांव के जो धार्मिक स्थल है उनमें भी इन्होंने मोटा डोनेशन दिया है, गांव में किसानों के लिए जो बड़ी समस्या बनी हुई थी गोवंश की, उसका भी इन्होंने निदान कराया है। बुजुर्गों के लिए वृद्धा पेंशन योजना, विकलांगों के लिए विकलांग पेंशन योजना और कुछ गरीब तबके की जो बहन बेटियां हैं उनकी शादी में इन्होंने भरपूर सहयोग किया है। अब देखना यह होगा कि लोहारी गांव की जनता इनके द्वारा कराए गए विकास कार्यों का इनको क्या परिणाम देती है, ये तो समय ही बताएगा। क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर संजीव आर्य चुनाव प्रचार में लगे हैं और गांव का इनको प्यार मिल रहा है, उससे तो यही सिद्ध होता है कि अब की बार लोहारी गांव की तस्वीर बदलने वाली है। अरुण राठी, भास्कर समाचार, बागपत। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है।